एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें कुछ नया और दिलचस्प हो। बीरबल मुस्कराए और अकबर के पास एक पत्र लाकर रख दिया। यह पत्र है, सम्राट। अकबर ने पूछा, यह पत्र क्या है और इसमें क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, यह पत्र आपके लिए एक चुनौती का हिस्सा है, सम्राट। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। अकबर ने पत्र खोला और पढ़ा। प्रिय सम्राट अकबर, आपका प्रिय विषय आम है। मैं जानता हूं कि आप आम के बहुत शौकीन हैं। आपके महल में हर साल हजारों आम आते हैं, लेकिन इस बार मेरे पास एक विशेष आम है। यह आम किसी खास बाग से नहीं, बल्कि एक बड़े पेड़ से आया है। इसका रंग सुनहरा है और स्वाद स्वर्ण जितना मीठा है। यह आम आपके लिए विशेष रूप से भेजा गया है, लेकिन उसे पकने का एक विशेष तरीका है। अगर यह सही ढंग से पकता है, तो यह सम्राट की खुशी और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। इस विशेष आम को पकाने के लिए इस पत्र को 7 दिनों तक छांव में रखकर उसके पास ना जाएं। उसके बाद जब आम पक जाए तो उसे विशेष सम्मान के साथ खाएं। सादर, एक अनजान मित्र। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, यह क्या है? क्या इसका मतलब है कि मुझे 7 दिन तक आम का इंतजार करना होगा और उसके पास नहीं जाना होगा? बीरबल हंसे और बोले, सम्राट, यह पत्र केवल एक उपमा है। असल में यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कुछ चीजों का मूल्य और आनंद समय के साथ बढ़ता है। कभी कभी हमें किसी वस्तु या घटना को जल्दी पाने के बजाय उसे समय देना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से अपना असर दिखा सके। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, तुम हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाते हो। यह पत्र और इसका संदेश सचमुच बहुत गहरा है। इस तरह बीरबल ने अकबर को समझाया कि धैर्य और समय का सही उपयोग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अकबर बीरबल की कहानी, गब्बर सिंह का रहस्य। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके रिश्ते को दर्शाती है, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को एक बड़ी समस्या से निपटने का तरीका बताया। यह कहानी बीरबल के हास्य, चतुराई और राजा के साथ उनके सशक्त संबंधों को उजागर करती है। कहानी की शुरुआत। एक दिन सम्राट अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और उनके मन में कुछ चिंताएं चल रही थीं। उनके राज्य में बहुत से मुद्दे थे, लेकिन एक विशेष मामला था जो उन्हें परेशान कर रहा था। एक नया व्यक्ति, गब्बर सिंह, उनके राज्य में आया था और उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। वह न केवल सम्राट के आदेशों को चुनौती दे रहा था, बल्कि अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा था जो अकबर से भी अधिक प्रभावशाली था। सम्राट अकबर इस स्थिति से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि गब्बर सिंह ने अपने सैनिकों के साथ राज्य के बहुत से इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसकी सेना तेजी से बढ़ती जा रही थी और उसके पास सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत थी। अकबर ने पहले तो उसे अपनी ताकत से दबाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह नाकाम हो रहे थे। अकबर की चिंता। अकबर को यह महसूस हुआ कि वह इस समस्या को अकेले नहीं सुलझा सकते। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें इस संकट से बाहर निकलना है, तो उन्हें अपने विश्वासपात्र और सबसे चतुर मंत्री बीरबल की मदद लेनी होगी। बीरबल को बुलवाने के लिए अकबर ने अपने महल में संदेश भेजा। बीरबल महल में पहुंचे और अकबर ने अपनी परेशानी उन्हें बताई। बीरबल, इस गब्बर सिंह को मैं कई बार समझा चुका हूं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। उसका अहंकार बहुत बढ़ चुका है। अगर हम उसे न संभालें तो वह हमारे राज्य में विद्रोह फैला सकता है। तुम्हें कुछ उपाय सोचना होगा, क्योंकि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। बीरबल ने शांति से सम्राट की बातें सुनी और कहा, सम्राट, चिंता न करें। गब्बर सिंह को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे अपनी चतुराई से निपट लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि गब्बर सिंह को हराने के लिए केवल शक्ति का उपयोग करना सही नहीं होगा। वह समझ गए थे कि इस समस्या का समाधान केवल दिमागी खेल से ही संभव था। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, हम गब्बर सिंह से बातचीत करेंगे, लेकिन इसे एक विशेष तरीके से करेंगे। मुझे कुछ समय चाहिए और मैं आपको इसका हल बताऊंगा। अकबर ने बीरबल को पूरी छूट दी और कहा, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। बीरबल का जाल।
बीरबल ने अगले दिन गब्बर सिंह को दरबार में बुलवाया। गब्बर सिंह दरबार में आया और अकबर के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों में अड़ियल और दबंगियत का भाव रखा था। बीरबल ने एक गहरी नजर डाली और गब्बर सिंह को प्रणाम किया। आपका स्वागत है, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह ने गर्व से सिर उठाया और कहा, मैंने सुना है कि आप अकबर के सबसे बड़े मंत्री हैं। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे तो यह बताइए कि आखिर अकबर मेरे सामने क्यों आता है। मैं बहुत शक्तिशाली हूं और मुझे किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। बीरबल मुस्कराए और कहा, आप सही कहते हैं, गब्बर सिंह। आपकी शक्ति को देखते हुए मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। एक ऐसा खेल जिसे आप जीत सकते हैं। गब्बर सिंह ने उत्सुक होकर पूछा, क्या खेल है? बीरबल ने कहा, यह एक सवाल होगा जिसे यदि आप हल कर पाए तो मैं आपको पूरी तरह से स्वीकार करूंगा। मैं आपको एक विशेष प्रश्न पूछूंगा। यदि आप सही उत्तर देंगे तो आप मुझे अपना आधिकारिक सेवक बना लेंगे। गब्बर सिंह ने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने गर्व से कहा, ठीक है, बीरबल। पूछो जो सवाल है और मैं उसे हल करूंगा। बीरबल ने गब्बर सिंह से कहा, मेरे पास एक सवाल है। यदि आप इसे हल कर पाते हैं तो आप अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? गब्बर सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल का ध्यान से सामना किया। बीरबल ने एक पेपर पर 4520 अंकित किया और कहा, यह संख्या है। इसका मतलब क्या है? गब्बर सिंह ने पेपर को देखा और माथे पर पसीना आ गया। वह सोचने लगा, 4520 का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई गणना का सवाल है या फिर कोई गहरी पहेली? वह सोचने लगा, लेकिन जितना सोचता उतना ही उलझता गया। गब्बर सिंह की स्थिति यह हो गई कि वह अपने ही सवाल का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने बीरबल से पूछा, यह संख्या क्या है? मुझे इसका उत्तर दें। बीरबल हंसा और कहा, गब्बर सिंह, इसका मतलब यह है कि शक्ति के बिना समझ और बुद्धि का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारी पूरी ताकत इस संख्या के भीतर दबी हुई है, लेकिन तुम उसे सही दिशा में नहीं लगा पा रहे हो। असली ताकत वह है जो बिना किसी डर के सही रास्ते पर चलती है। गब्बर सिंह ने यह सुनकर सिर झुका लिया और कहा, मैं समझ गया, बीरबल। आपने मुझे जो समझाया है वह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा है। मैं अपनी शक्ति को अब सही दिशा में लगाऊंगा। निष्कर्ष। गब्बर सिंह ने बीरबल की सलाह मानी और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए अपनी ताकत का सही उपयोग किया। सम्राट अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और राज्य को नई दिशा देने में बीरबल की भूमिका को समझा। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल बाहरी ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि एक बुद्धिमान और सही मार्गदर्शन से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अकबर बीरबल की कहानी, गरबी सोनू और बीरबल। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प और हंसी खुशी से भरी घटना को दर्शाती है, जिसमें बीरबल ने अपने बुद्धिमान तरीके से एक आदमी की जिद और अहंकार को कैसे समझाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के दरबार में एक युवक आया। उसका नाम सोनू था और वह बहुत ही गर्वीला और घमंडी था। वह बड़े ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था और हमेशा अपनी स्थिति और शक्ति का प्रदर्शन करता रहता था। सोनू ने दरबार में आते ही अपनी आवाज में गर्व से कहा, सम्राट अकबर, मैं इतने बलशाली और समझदार हूं कि मेरे सामने किसी का भी कुछ नहीं चलता। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और सोचा, यह युवक बहुत ही घमंडी और अहंकारी है। हमें इसका अहंकार तोड़ना चाहिए ताकि यह समझ सके कि केवल शक्ति और घमंड से कोई बड़ा नहीं बनता। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया और उससे कहा, बीरबल, इस युवक का अहंकार बहुत बढ़ चुका है। इसे समझाना जरूरी है। क्या तुम कुछ उपाय कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सम्राट, मुझे इस समस्या का हल मालूम है। मैं इसे ठीक कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह तय किया कि वह सोनू को एक सीख देने के लिए एक चाल चलेगा। उसने पहले तो उसे थोड़ी देर के लिए शांत होने दिया और फिर बीरबल ने कहा, सोनू, तुम बहुत ही शक्तिशाली और समझदार आदमी लगते हो। लेकिन तुम्हें शायद यह नहीं पता कि किसी की वास्तविक शक्ति या महिमा उसके बाहरी दिखावे से नहीं,
बल्कि उसकी सच्ची समझ और विनम्रता से होती है। सोनू को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने चुपचाप बीरबल की बात सुनी। बीरबल ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी शक्ति और समझ का सम्मान करें, तो तुम्हें एक काम करना होगा। सोनू ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम एक छोटे से गांव में जाओ और वहां की एक विशेष वस्तु लेकर आओ, जिसे सिर्फ तुम ही ले आ सकते हो। तुम्हें वह वस्तु लानी होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि तुम कितने सक्षम हो। सोनू को यह चुनौती मजेदार लगी और वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गया। उसने तुरंत बीरबल से पूछा, ठीक है, मैं वह वस्तु लेकर आऊंगा। लेकिन वह क्या है? बीरबल ने कहा, वह एक खास फूल है जो केवल एक ही जगह पर उगता है, और वह जगह बहुत दूर है। तुम वहां जाकर उस फूल को लाकर दिखाओ, फिर हम देखेंगे कि तुम्हारा अहंकार सही है या नहीं। सोनू की यात्रा। सोनू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वह अपने रास्ते पर निकल पड़ा। उसने सोचा, यह आसान है। मुझे सिर्फ उस फूल को ढूंढना है, और मैं बीरबल को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा। उसने पहाड़, जंगल और रेगिस्तान पार किया, लेकिन उसे वह खास फूल कहीं भी नहीं मिला। अंत में वह थक हार कर एक छोटे से गांव में पहुंचा। यहां उसने एक साधु से पूछा, क्या आप मुझे उस खास फूल के बारे में जानते हैं जो बीरबल ने मुझे लाने को कहा था? साधु मुस्कराते हुए बोले, ओ बेटे, वह फूल यहीं आसपास के पहाड़ों में उगता है। लेकिन यह फूल सिर्फ एक ही स्थिति में उगता है, और वह स्थिति तब होती है जब तुम्हारा मन शांति और विनम्रता से भरा हो। सोनू ने सोचा, मैं इतना समय बर्बाद कर चुका हूं, अब मुझे इसे हासिल करना ही होगा। साधु ने फिर उसे समझाया, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें अपने दिल में अहंकार और घमंड को छोड़ देना होगा। तभी तुम उसे पा सकोगे। सोनू का बदलाव। सोनू ने थोड़ी देर सोचा और फिर साधु की बात मानी। उसने अपने अहंकार और घमंड को त्याग दिया और मन में शांति की भावना लाने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया, वही खास फूल उसके सामने उगाया। उसने उस फूल को बड़े प्यार से उठाया और बीरबल के पास लौट आया। बीरबल का संदेश। सोनू ने वह फूल लेकर अकबर के दरबार में कदम रखा। उसने गर्व से कहा, सम्राट, मैंने वह फूल ढूंढ लिया। अब मुझे बताइए, मैं कितना महान हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए सोनू को देखा और कहा, देखो सोनू, तुम्हारा घमंड और अहंकार तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहे थे। इस फूल को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी। तुम्हारे द्वारा लाया गया फूल सिर्फ तुम्हारी बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति और विनम्रता का भी प्रतीक था। सोनू को यह समझ में आ गया कि सिर्फ बाहरी ताकत से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मन की शांति और विनम्रता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह बीरबल की बात समझ गया और अपने घमंड को छोड़ दिया। निष्कर्ष। इस प्रकार सोनू ने बीरबल की सीख से यह समझा कि किसी भी व्यक्ति की असली शक्ति उसकी विनम्रता और आत्मविश्वास में होती है, न कि केवल उसके बाहरी प्रदर्शन में। अकबर और बीरबल ने सोनू को सिखाया कि जीवन में वास्तविक शक्ति तब है जब हम दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हैं और अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं। अकबर का साम्राज्य महान था, और उनकी दरबार में कई मंत्री, अधिकारी और सामरिक प्रमुख थे। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल, तोडरमल, राजा मान सिंह जैसे अनेक महान लोग थे, जो अपनी बुद्धिमानी, साहस और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। मगर एक और दरबारी था, जो अपनी चालाकी और तिकड़मों के लिए जाना जाता था, वह था बाजीर। बाजीर ने अपनी चालाकी से अकबर का विश्वास जीत लिया था, लेकिन एक दिन वह अपनी चालाकी में इतना फंस गया कि बीरबल की चतुराई के सामने उसे हार माननी पड़ी। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त किया, जिसका नाम बाजीर था। वह एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था, जो अपनी मीठी मीठी बातों से अकबर को प्रभावित करता था। बाजीर की चतुराई और दिमागी ताकत ने उसे अकबर के बहुत करीब पहुंचा दिया। वह अकबर के विश्वास पात्रों में शामिल हो गया, और अकबर ने उसे कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे। बाजीर अपने मंत्रिमंडल में सबसे चतुर और तेज तर्रार माना जाता था, लेकिन उसकी चतुराई एक सीमा तक थी। बाजीर ने अकबर को यह यकीन दिलाया था कि वह हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है, और उसकी सलाह पर अकबर पूरी तरह से विश्वास करने लगे थे।
यह विश्वास अब बाजीर के लिए एक शक्ति बन गया था, लेकिन साथ ही एक कमजोरी भी, क्योंकि अब बाजीर की चालाकी अकबर पर हावी हो रही थी। बाजीर का साजिश। एक दिन बाजीर ने अकबर के सामने एक योजना रखी। उसने कहा, सम्राट, आपके राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सत्ता का विरोध करते हैं। वे आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और आपके साम्राज्य को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम इन साजिशों का पता नहीं लगा पाए तो आपके साम्राज्य को बहुत नुकसान हो सकता है। अकबर को यह सुनकर घबराहट हुई। उन्होंने बाजीर से पूछा, क्या तुम मुझे इन साजिशों के बारे में कुछ बता सकते हो? बाजीर ने कहा, मैंने एक गुप्त सूत्र से जानकारी प्राप्त की है जो हमें इन साजिशों का पता लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। मुझे यकीन है कि मैं इन्हें पकड़ सकता हूं। बाजीर ने फिर एक चाल चली। उसने कहा, सम्राट, मुझे विश्वास है कि आप मेरे सुझावों को मानेंगे, क्योंकि यह आपके राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन इस योजना को सफल बनाने के लिए हमें एक निश्चित समय की आवश्यकता होगी। अकबर ने बाजीर की बातों पर विश्वास किया और उसकी योजना को मंजूरी दे दी। इस तरह बाजीर ने एक गहरी साजिश रची और उसने बीरबल को इस खेल से बाहर कर दिया। बीरबल की चतुराई का पल। बीरबल, जो अकबर के दरबार में सबसे बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे, ने जल्द ही बाजीर की साजिश को समझ लिया। बीरबल को यह महसूस हुआ कि बाजीर दरअसल अकबर को भ्रमित कर रहा है और राज्य में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने यह तय किया कि वह बाजीर की चालाकियों का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत चतुराई से काम लेना होगा। बीरबल ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और एक दिन उन्हें अपनी योजना बताने के लिए दरबार में पहुंचे। बीरबल ने अकबर से कहा, सम्राट, मैं जानता हूं कि बाजीर ने आपको एक बहुत बड़ी योजना के बारे में बताया है। वह आपको विश्वास दिला रहा है कि राज्य में कोई गुप्त साजिश चल रही है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुमने यह कैसे जाना, बीरबल? बीरबल ने कहा, सम्राट, यह सब बाजीर की चाल है। वह सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा है। उसने जानबूझकर आपको कुछ गलत जानकारी दी है। वह आपकी विश्वास का फायदा उठा रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, सम्राट, अगर आप मुझे कुछ समय और मौका दें तो मैं बाजीर की साजिश का पर्दाफाश कर दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने दरबार के कुछ अन्य मंत्रियों से बात की और उनके विचार जाने। बीरबल ने यह महसूस किया कि बाजीर के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी, वह सिर्फ अपने दिमाग से कुछ अफवाहें फैला रहा था। बीरबल ने बाजीर की योजनाओं को अपनी चतुराई से उलट दिया। बीरबल ने एक दिन बाजीर से कहा, बाजीर, मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपके पास एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन मुझे यह जानने का इशारा मिला है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। बाजीर ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, बीरबल? बीरबल हंसी में बोले, नहीं, मैं आपको बस यह समझाना चाहता हूं कि कभी कभी किसी की चतुराई और शक्ति को सीधे तौर पर दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी चुप्पी से भी बहुत कुछ हासिल हो सकता है। बीरबल की इन बातों से बाजीर भ्रमित हो गया। वह सोचने लगा कि बीरबल उसे क्यों चुनौती दे रहा है। बाजीर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करना शुरू किया। अकबर की समझदारी। कुछ दिनों बाद अकबर को यह समझ में आ गया कि बाजीर ने उनकी पूरी रणनीति को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही थे। बाजीर ने मुझे भ्रमित किया और राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश की। अब मैं समझ गया हूं कि किसी की चतुराई को भी सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। बीरबल ने हंसी में कहा, सम्राट, आपके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि आप समझते। कभी कभी किसी व्यक्ति की चालाकी इतनी गहरी होती है कि उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ठान लें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी स्थिति में चतुराई और बुद्धिमानी से काम लेना बहुत जरूरी होता है। अकबर ने बीरबल की मदद से यह समझा कि कभी कभी अपने सबसे विश्वसनीय मंत्रियों पर भी शक करना पड़ता है,
खासकर जब उनकी चतुराई का दुरुपयोग किया जाए। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को सही रास्ता दिखाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि चालाकी और तिकड़म की अपनी सीमा होती है, जो अंततः समझदारी और ईमानदारी के सामने हार जाती है। समाप्त। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके साथ दरबार के अन्य लोग भी थे, जिनमें बीरबल भी शामिल था। अचानक दरबार में एक पागल पंडित प्रवेश करता है। वह अपने सिर पर मुकुट रखे हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसकी अवस्था बहुत विचित्र थी और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। दरबार में सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। सम्राट अकबर ने पंडित को देखा और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसे दरबार में बुलवाया। वह पंडित बहुत ऊंची आवाज में गा रहा था और कुछ अजीब मंत्रों का जाप कर रहा था। अकबर ने पंडित से पूछा, तुम कौन हो और दरबार में क्यों आए हो? पंडित ने बिना रुके कहा, मैं वह पंडित हूं जो सारे संसार को ज्ञान दे सकता हूं। मेरी विद्वता का कोई पार नहीं है। सम्राट, आप मुझे आमंत्रित करें, मैं आपके दरबार में ज्ञान का प्रसार करूंगा। दरबार में सब लोग चौंक गए। बीरबल ने पंडित की बातों को ध्यान से सुना और उसकी बातें समझने की कोशिश की। वह जानता था कि यह पंडित पागल है, लेकिन उसका भ्रमित और घमंडी व्यवहार किसी समस्या का संकेत हो सकता है। बीरबल ने सोचा कि उसे पंडित के साथ कुछ करना चाहिए, ताकि अकबर को इस स्थिति से निजात मिल सके। बीरबल का उपाय। बीरबल ने एक चाल चली। उसने पंडित से कहा, आपकी विद्वता और ज्ञान बहुत महान है, पंडित जी। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, जिसे आप हमारे दरबार में सबको समझा सकते हैं। यह सवाल कुछ ऐसा है कि यदि आप इसे सही तरीके से हल कर दें, तो आपको हमारी और सम्राट अकबर की तरफ से सम्मान मिलेगा। पंडित ने गर्व से कहा, तुम मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि मैं किसी भी सवाल का उत्तर दे सकता हूं। मेरे पास सभी सवालों का हल है। बीरबल मुस्कराए और पंडित से कहा, आपको केवल एक सवाल का उत्तर देना है, पंडित जी। अगर आप यह हल कर पाए तो हम आपके ज्ञान की सराहना करेंगे। सम्राट अकबर ने भी उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है, बीरबल? बीरबल ने पंडित से कहा, पंडित जी, अगर आप मुझे यह बता पाएं कि एक पक्षी के पंख कितने होते हैं, तो हम सब आपके ज्ञान के कायल हो जाएंगे। पंडित ने यह सवाल सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत आसान सवाल है। हर पक्षी के पंख दो होते हैं, एक दाएं और एक बाएं। बीरबल ने एक शरारती मुस्कान के साथ पंडित से कहा, लेकिन पंडित जी, मैं तो यह पूछ रहा था कि कोई पक्षी विशेष कितने पंखों के साथ आता है, क्योंकि हर पक्षी अलग अलग आकार का होता है। क्या आप सभी पक्षियों के पंखों की संख्या को सही बता सकते हैं? पंडित ने सोचा, यह तो बहुत मुश्किल सवाल है। क्या बीरबल मुझे उलझा रहा है? उसने फिर भी गर्व से कहा, मैं समझ गया, हर पक्षी के पंख का हिसाब रखना और उनकी संख्या बताना यह केवल मेरी ताकत के सामने सरल है। मुझे समय दीजिए, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, पंडित जी, हम आपको समय देंगे, लेकिन क्या आप यह दावा कर सकते हैं कि आप सभी पक्षियों के पंखों का सही हिसाब रख सकते हैं? पंडित और अधिक गर्व से बोला, मैं आपके सारे सवालों का उत्तर दे सकता हूं, बीरबल। मैं हर पक्षी के पंखों की संख्या गिन लूंगा, और आप देखेंगे कि मेरी विद्वता और बुद्धिमानी में कोई भी आपकी तरह का आदमी नहीं होगा। बीरबल ने पंडित की बातों को सुना और फिर एक स्मार्ट प्रतिक्रिया दी। अच्छा, पंडित जी, फिर एक काम करते हैं। हम आपको कोई एक पक्षी देंगे और आप मुझे उसी पक्षी के पंखों की सही संख्या बताइए। अगर आप यह कर पाए, तो मैं आपको निश्चित रूप से सम्मानित करूंगा। पंडित ने उत्साहित होकर कहा, मुझे तो सभी पक्षियों के पंख गिनने का काम दे दो, मैं तुरंत यह कर लूंगा। बीरबल ने दरबार के कुछ अन्य लोगों से एक पक्षी लाने के लिए कहा। एक वक्त में एक खूबसूरत तोता दरबार में लाया गया। बीरबल ने पंडित से कहा, देखिए, यह पक्षी है। अब आप इसके पंखों की संख्या गिनिए। पंडित ने तोते के पंखों की ओर देखा और फिर बड़े गर्व से कहा, इस पक्षी के दो पंख हैं, एक दाएं और एक बाएं। बीरबल ने कहा, लेकिन पंडित जी, आप क्यों नहीं गिन पा रहे हैं कि इस तोते के कई और पंख भी हैं? आप सिर्फ दो पंख गिन रहे हैं, जबकि हर पक्षी में अधिक पंख होते हैं। क्या आप इसे पूरी तरह से गिन सकते हैं? पंडित को यह बात सुनकर चौंका दिया।
उसे लगा कि बीरबल उसे अब चुनौती दे रहा है। वह कुछ समय तक सोचने लगा, फिर उसने कहा, यह तो बहुत कठिन सवाल है, लेकिन मैं इसे हल करूंगा। मुझे केवल कुछ और समय चाहिए। पंडित की हार। बीरबल मुस्कराए और कहा, पंडित जी, आपको यह समझना होगा कि हर चीज को अधिक सोचना और विश्लेषण करना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी सरलता और सच्चाई ही सबसे अच्छा रास्ता होती है। आप अपनी विद्वता के साथ अपनी क्षमता को साबित करना चाहते थे, लेकिन अब आप यह समझ गए होंगे कि खुद को ज्यादा साबित करने की बजाय सच्चाई और सरलता से ही सबसे बेहतर काम किया जा सकता है। पंडित ने यह समझा कि उसकी पागलपन और घमंड ने उसे केवल गलत रास्ते पर डाल दिया था। वह धीरे से झुका और कहा, बीरबल, आपने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी साधारणत। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक अहंकार और घमंड से व्यक्ति खुद को भ्रमित कर सकता है। बीरबल की चतुराई और सादगी ने पागल पंडित को यह समझाया कि ज्ञान का वास्तविक रूप सच्चाई में होता है, और कभी कभी किसी चीज को बहुत अधिक गहराई से सोचने की बजाय सीधे साधे तरीके से समझने से अधिक लाभ होता है। सम्राट अकबर का दरबार महान था, जिसमें अकबर के सलाहकारों और मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान था। दरबार में कई प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जैसे बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और अन्य। हालांकि एक दिन अकबर के दरबार में एक नया मंत्री आया, जो न केवल बीरबल के समान बुद्धिमान था, बल्कि वह अपनी चतुराई और साहस के लिए भी प्रसिद्ध था। इस नए मंत्री का नाम था कृष्णलाल। कृष्णलाल एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने अपनी सूझबूझ से अकबर का ध्यान आकर्षित किया। बीरबल को महसूस हुआ कि अब दरबार में एक नया मंत्री आ चुका था, जो शायद उसकी जगह ले सकता है। बीरबल को अपनी स्थिति को लेकर थोड़ी चिंताएं थीं, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के साथ काम करना होगा, ताकि वह अपनी अहमियत बनाए रख सके। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कृष्णलाल को एक खास कार्य सौंपा। अकबर ने कहा, कृष्णलाल, तुम नए मंत्री हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लें। कृष्णलाल ने सम्राट से कहा, सम्राट, मुझे विश्वास है कि मैं यह कार्य पूरी चतुराई और बुद्धिमानी से करूंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, अच्छा कृष्णलाल, तुम दरबार में आए हो और मैंने तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी है। परंतु मुझे यह जानना है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरा उतर पाओगे या नहीं। कृष्णलाल ने तुरंत कहा, सम्राट, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अवसर दें, जिससे मैं अपनी बुद्धिमानी और चतुराई को साबित कर सकूं। अकबर ने कहा, ठीक है कृष्णलाल, मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, और अगर तुम इसका सही उत्तर दे पाओ तो मैं तुम्हारे ज्ञान और सूझबूझ से खुश हो जाऊंगा। कृष्णलाल का चुनौतीपूर्ण सवाल। अकबर ने बीरबल को देखा और फिर कृष्णलाल से कहा, मेरे पास एक सवाल है। यदि तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हें बहुत सम्मान दूंगा। कृष्णलाल ने खुशी खुशी कहा, सम्राट, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसे हल कर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है कृष्णलाल, तुम्हें एक पेड़ के बारे में बताना है। यह पेड़ बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हैं।